ओम शांति। ओम शांति। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सोतेला कहा जाता है। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। किसकी गली में? शिव बाबा की गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आपे ही समझा होगा। तब अब जीते जी आकर के बाप का बनना है। और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नरक कहा जाता है, उनको भूलना ही भी है और छोड़ना भी है। रौरव नरक को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। माना संसार क्या है? चारों तरफ में दुख ही दुख है, इसलिए रौरव नरक कहा जा रहा है। और हम याद करते हैं स्वर्ग को, तो जब हम परमात्मा को याद करेंगे तभी हम स्वर्गवासी होंगे। ऐसे नहीं मरते कोई भी स्वर्ग में पहुंच जाएगा, ऐसे कोई स्वर्ग में नहीं पहुंचता। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। दुनिया में कहते हैं सन्यासी लोग घर बार छोड़ देते हैं, जंगल चले जाते हैं, सन्यास धारण करते हैं, लेकिन परमात्मा ने क्या बताया? घर परिवार में रहते हुए बुद्धि से तुम्हें भूलना है, तोड़ निभाना है। निभाना भी है लेकिन बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। एक जन्म का, बाबा कहते देखो, जन्म जन्मांतर का है कर्म बंधन, एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस 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 के साथ किए हैं, वह सब जन्म ले भोगने पड़ते हैं। तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह अच्छी सी दुनिया है, पति शरीर है ना, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता है, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हैं हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं। गरीब दुखी हैं, यूं तो सारा भारत गरीब है, फिर उनमें भी जो गरीब हैं वह झट उठाते हैं। उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जास्ती वर्षा मिलता है। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर सकते हैं, स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता है, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते हैं। बाप है ही गरीब निवाज, जिस बाप को सब याद करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार भक्त भगवान को जानते नहीं है। भगवान तो है ही भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला, सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता है जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता है कि हमारा पति, हमारा धन आदि है, वह ऊंच पद पा नहीं सकते। पद वह पाते जो रास्ता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचाने बिगर वर्षा कैसे मिलेगा? साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता। जाने पहचाने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकती है? कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं, फलाने का बच्चा है, यह ऑक्यूपेशन है, आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे। पहले शादी ऐसे ही करा देते थे, दिखाते नहीं थे। तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं, है ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को जानते ही नहीं हैं।
तो सगाई कैसे हो। नंबरवार हैं, कईयों की कच्ची सगाई है, पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को लौकिक संबंधियों आदि को याद करते रहते हैं। तो गोया कच्ची सगाई है, उनको सौतेले बच्चे कहा जाता है, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता है। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं, भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े। अपने साजन को पहचानते ही नहीं, जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है ना, वैसे ही याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 25-30 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो, पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्म लिए महारानी महाराजा बनाने वाला है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते हैं तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती है, समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूं। संबंध तो चाहिए, एक का काफी, एक बाकी संबंध है बंधन। बच्चों को समझाया जाता है, एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान कांड, आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, वह है सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से नीचे सतों में, फिर सतों से गिरकर रजों में आना है। अब सतो पूरा होता तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता है। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है, फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। वह विचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब यह जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है। तुम बच्चों को रौरव नरक से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते हैं तो गरीबों की ही बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते हैं। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए। गोप किनको बोल रहे हैं? भाइयों को। गोपियां कौन है? बच्चे, जो कन्याएं हैं, माताएं हैं। गोप गोपियां जो गुप्त गुप्त भगवान से मिल रहे हैं और गुप्त गुप्त अपना भाग्य बना रहे हैं, ज्ञान की मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रही, हाँ कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर देवी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते हैं उसका परिचय क्या है। पतित पावन बाप जो राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते हैं, उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे, बाप को गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते हैं, वहां पर समझाने वाले बड़े तीखे चाहिए, समझाना चाहिए। तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा तो होता नहीं। फायदा तो एक बाप से ही होता है जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा? बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति, यह अक्सर सुनाते ही बाप है। बच्चों को याद रखना चाहिए, और कोई चीज से फायदा नहीं। बाप को रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड, आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। भले सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मूंझे हुए हैं। कितने सम्मेलन हो रहे हैं, शांति सम्मेलन, धर्म सम्मेलन, तरह तरह के, लेकिन बाबा कहते हैं कुछ समझते नहीं है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है। यह तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं। अभी सुने ध्यान से, जितने भी हमारी परंपराएं रीति रिवाज हैं, बाबा आकर के उनका रहस्य बता रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं जानता शिव बाबा के अलावा। तो कहते हैं पहले गोवर्धन पुजवाया और फिर बाद में उठाया। तो शिव बाबा कहते हैं पहले रीति रिवाज बनाए सारे के सारे, अब मैं तुम्हें उनका अर्थ बता करके, उनका मीनिंग बता करके तुम्हारी बुद्धि से गोबर निकाल रहा हूं।
तो बाबा कहते हैं देखो, आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने लिए तैयार है, डायरेक्शन बाप देते हैं, करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जास्ती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। एक तरफ है वह माताएं, एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं। उन्हों की उछल जास्ती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते हैं। तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो। साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग ना रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत है, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में क्यों याद करेंगे, अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है। परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौत जब नजदीक आएगी तो बताएंगे तुमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया है। तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ है, वह भी बताएंगे कि तुम किस किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं आज हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको तो बाप सिखलाते हैं, जो तुम सुनाते हो। बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली काहे की। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भले कुछ न कुछ फायदा हो जाता है। कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलती है। इतना समय पढ़ाई की है तो आप ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते। ब्रह्मा कुमारी की मांग नहीं करते हैं तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है कि भाई दीदी आके सिखाए। तो खुद सीख करके खुद भी सेवा करो, बड़ों से राय लो। तो कह रहे बाबा ब्रह्मा कुमारी की मांग नहीं करते हैं, डिमांड करते हैं। तो बाबा समझ जाते हैं शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहाँ आकर क्या करते हैं, बाबा तो समझाते हैं। बादल आए रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा बरसाए, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ कर दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, तुम कुछ भी ना दो, बाबा तुमको कोड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक के साथ सर्व संबंध रख। बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। दूसरा, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। वरदान, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। वरदान का विस्तार, ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन है, बाप। बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। आपस में रेस करो, रेस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो, चलते चलो, देखते चलो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है।
वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विक्रम विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हमसो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और ना फिर तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फूल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। इस अविनाशी ज्ञान पर अनेक नाम रखे हुए हैं। इस ज्ञान के बहुत सारे नाम हैं जो सुन रहे हैं अभी। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए हैं। कोई इस ज्ञान को अमृत भी कहते हैं, कोई ज्ञान को अंजन भी कहते हैं। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, कहावत है। गुरु नानक ने कहा ज्ञान अंजन गुरु दिया, कोई ने फिर ज्ञान वर्षा भी कहा है, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि सब्ज हरी भरी बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं वो सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। इसी ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं उससे ठंडे हो जाते हैं। देखो गीता में परमात्मा साफ कहता है कामेशु क्रोधेशु, उसमें भी पहला मुख्य है काम, माना काम क्रोध को नरक का द्वार बताया है। जो ही 5 विकारों में मुख्य बीज है। बीज होने से फिर क्रोध लोभ और मोह अहंकार आदि झाड़ पैदा होता है, उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण बुद्धि में हो जाती तब ही विकारों का बीज खत्म हो जाता है। लोग तो सिर्फ ऐसे ही कहते हैं कि मर्यादा में रहो, परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कहाँ वो सतोगुणी सतयुगी त्रेतायुगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रहकर कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता, बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं आजकल इस कलयुग सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है। संसार को देख के चलते हैं। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता। निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इस 5 विकारों के बीज को खत्म करना है, तब ही विक्रम भस्म हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।